आप सभी को जय सिया राम, जय बालाजी। मैं बलराज भगत जी की बेटी मनीषा आज आपको बालाजी महाराज की पूजा कैसी करनी चाहिए, बालाजी महाराज की पूजा कैसे की जाती है, इस विषय में बताऊंगी। सबसे पहले प्रातः स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में गणेश जी, राम जी के साथ बालाजी, भैरव जी और प्रेतराज सरकार की छवि या प्रतिमा रखें। बाबा की प्रतिमा को शुद्ध जल के छींटे दें और स्वच्छ वस्त्र से साफ करें। फिर ऊन या कुश के साफ स्वच्छ आसन पर बैठ के लाल कपड़ा सिर पर बांध कर या रख कर भाव से एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और धूप व अगरबत्ती बाबा के सामने प्रज्वलित करें और फिर सिंदूर, चावल, सुगंधित लाल पुष्प बाबा को अर्पित करें। चूरमा, बूंदी का लड्डू का बना हुआ भोग बाबा को चढ़ाएं। लेकिन याद रखें कि महिलाएं जो हैं बाबा को सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि श्री बालाजी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। इसलिए महिलाओं को इस बात का खास याद रखना है कि उनकी प्रतिमा पर सिंदूर से टीका ना करें, उनकी मूर्ति को स्नान ना कराएं और साफ स्वच्छ होने पर ही दरबार में या मंदिर में जाएं। और अगर आप ये सब पूजन सामग्री एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है। कुछ लोग एफर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी स्थिति में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे ये सब पूजन सामग्री अर्पित करो तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करूँगा। वे कभी ये नहीं कहते कि मुझे चंदन का टीका लगाओ, मुझे फूलों का हार या मेवे मिश्री का भोग लगाओ। वो तो बस देखते हैं आपके मन का भाव, एक सच्चा भाव। और अगर आपके पास सभी प्रकार की पूजन सामग्री उपलब्ध है और आप बाबा को अर्पित कर रहे हो, लेकिन मन में बाबा के प्रति निस्वार्थ भाव बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पूजा करना ही बेकार है, व्यर्थ है। तो ऐसे लोग जो ये पूजन सामग्री एफर्ड नहीं कर पाते, तो वे क्या करें कि सच्चे मन से 2 अगरबत्ती या धूप बत्ती बाबा के सामने प्रज्वलित करें और मन की आत्मा को शुद्ध करके बाबा के आगे नतमस्तक होकर शीश झुकाएं और बाबा की छवि को अपने आँखों में उतार कर और मन की आँखों से बाबा की तस्वीर को देखते हुए अपनी सभी गलतियों की बाबा से माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि बालाजी महाराज बड़े कृपालु व दयावान हैं। वे जल्दी माफ़ कर देते हैं और अपनी भक्ति की प्रार्थना को जो सच्चे मन से की गई हो उसको अवश्य सुनते हैं। बस आपका भाव सच्चा निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लालच, कोई छल कपट ना हो। और भाव कहाँ से आएगा? आत्मा से। प्रार्थना जो है मन से करें, मन की आत्मा को प्रार्थना परमात्मा से जोड़ें। फिर क्या करें, 11 रुपये की दरख्वास्त अपने सर के ऊपर से उतार कर बाबा के सामने रखें और बाबा को अपने शरीर का, अपने घर का कष्ट व दुखड़ा सुनाएं और बाबा से कहें कि जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी तो आपकी सवा मनी अवश्य लगाऊंगी। सवा मनी का अर्थ है सवा मन शुद्ध देसी घी का बना हुआ बाबा का भोग। बाबा का भोग बूंदी के लड्डू या गुलदाना भी हो सकता है। देखा जाए तो यह सवा मनी बाबा को धन्यवाद के रूप में अर्पित की जाती है। और अपनी प्रार्थना करने के बाद आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। 7 बार पाठ करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो इस तरह से की गई श्री बालाजी महाराज की पूजा ही लाभकारी होती है, सभी कष्ट व बाधाओं को दूर करती है। आप सभी का धन्यवाद अपना समय देने के लिए, वीडियो सुनने के लिए। जय सिया राम, जय बालाजी।